एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग सभी टारगेट्स फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे हैं। कल बस थोड़ी सी चूक हो गई आप लोगों से, फिजिक्स के टारगेट आप पूरा नहीं कर पाए, बट डोंट वरी। ठीक है, आप बिल्कुल भी हताश मत होइए। ठीक है, धीरे धीरे ही आगे आगे ही तो प्रोग्रेस होती है ना। धीरे धीरे आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हैं, तभी तो यू आर गोइंग टू टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड, है ना। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को ही सक्सेस बनाने में आप अपना पूरा माइंड लगा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू वोंट बी एबल टू से इट, बट डेफिनेटली अ बिग सक्सेस इज डेफिनेटली गोइंग टू कम इन टू योर वे। ठीक है, तो वो आपके रास्ते में अपने आप आ जाती है। तो आप परेशान मत होइए। जैसा डिस्कस हुआ था ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में, कि मैं आपको लूसेंट का जो भी है सारी चीज़ें आपको टारगेट वाइज के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, विद लॉट ऑफ डेडिकेशन। ज़्यादा सेलेक्टिव हमें मतलब पढ़ना है, ज़्यादा हमें घुस के इतना नहीं देखना है कि एक एक लाइन हम घुस के पढ़ रहे हैं कि बोर्ड्स का पेपर नहीं देना है, प्रीलिम्स निकालना है। तो सेलेक्टिव हमें चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो मैं बताऊंगी लूसेंट की, कल से आपको मैं वीडियो सीरीज डाल दूंगी टॉपिक वाइज, तो आप उसको पढ़ेंगे तो उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। और मैंने कहा था कि आई विल अप्रिशिएट दोज पीपल हु आर गोइंग टू अचीव देयर टारगेट्स ऑन डेली बेसिस, इधर बी अ बॉय और बी अ गर्ल। ठीक है, मेरी कोई पार्शियलिटी नहीं रहती। ठीक है ना, मैं सबकी गुरु हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ऐसे कि मैं सिर्फ लड़कियों को फेवर करूंगी बीइंग अ गर्ल। ठीक है, ऐसा नहीं है, मेरे लिए सब समान है। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ बताऊं, अगर आप टारगेट्स अचीव कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा यूट्यूब पे वीडियो पे कि मैम आई हैव अचीव माई टारगेट, या दीदी आई हैव अचीव माई टारगेट, जिस भी रिगार्ड में मुझे रखते हो। ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करूंगी एंड ओपनली आई विल बी टेकिंग देयर नेम्स इन माई वीडियोस। ठीक है, तो उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, बिकॉज किसी की भी तारीफ की जाती है तो उसे अच्छा लगता है और वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने मुझे कहा था वन बाय वन एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करने को, तो आज है, थंबनेल से भी पता लग गया होगा, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको आप छोड़ के गए तो आप समझ लीजिए कोई पेपर आप क्लियर नहीं कर सकते। कोई भी पेपर आज की डेट में बता रही हूँ, चाहे वो बैंक पीओ है, चाहे वो एसएससी सीजीएल है, चाहे आरबीआई, नाबार्ड, आपका यूबीपीसीएस, एनबीपीसीएस, यूपीएससी, आरएएस, बीपीएससी, कोई भी पेपर हो, इवन टीचर्स के एग्जाम भी जो होते हैं ना, टेट वगैरह, उनमें भी आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे है, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि करंट हमसे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ पढ़ना है। सब कुछ कभी भी नहीं पढ़ना होता, इवन स्टैटिक में भी सब कुछ नहीं पढ़ना होता। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज क्या रहने चाहिए, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रखने हैं, और कितने टाइम स्पैन का पढ़ना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट यही रहता है कि कितने टाइम स्पैन का हमें करंट अफेयर्स करना है। लोग क्या सोचते हैं कि करंट का मतलब होता है, करंट का मतलब लेटेस्ट ही होता है ना, लेकिन सोशल मीडिया हो गया या हमारी बोलचाल की भाषा में हम सोचते हैं कि लेटेस्ट का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना। ऐसा नहीं होता एग्जाम के केस में, वैसे होता है, एग्जाम के केस में ऐसा नहीं होता। रीजन बीइंग इज, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, इफ सपोज द एग्जाम इज गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ February, राइट, देन योर एग्जाम पेपर विल बी फॉर्म्ड या सेटअप इन द मंथ ऑफ January. Indeed, now if as per the social media or as per our daily conversation in our daily routine, what we usually think that latest means just 1 month or fortnightly or weekly, isn't it? But in the examination, such things are not going to happen, because current events means some important events which have actually grabbed the eyeballs of the worldwide community. ठीक है, जिस चीज़ ने सबका अटेंशन लिया हो, है ना, सब लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट किया हो, ऐसी न्यूज़ पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऐसी न्यूज़ आपकी 1 महीने में नहीं मिलती। इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल दैट जस्ट बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन 1 मंथ न्यूज़ वी आर गोइंग टू मेक 23-25 क्वेश्चन विच आर गोइंग टू चेंज द फेस ऑफ द एग्जामिनेशन कम्प्लीटली। 20-25 क्वेश्चन आपकी मेरिट बदलने के लिए बहुत होते हैं, एक एक नंबर पे मेरिट चेंज हो जाती है, तो 20-25 तो बहुत है। तो 1 महीने के ऊपर फोकस नहीं रहता है, हमेशा टाइम स्पैन रहेगा आपका करंट अफेयर्स का 1 से 1.5 साल। ये मान के चलिए, चाहे बैंक पीओ है, चाहे एसएससी सीजीएल है, चाहे आरएएस है, चाहे बीपीएससी है, एमबीपीसीएस, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, कोई पेपर है, 1 से 1.5 साल वो लेके ही चलेगा करंट अफेयर्स। यू मेक इट श्योर। तो हमेशा करंट अफेयर्स ऐसे तैयार करने हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से लेके अब तक का। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा गया, अप्रैल 2022, तो हमें अपना करंट प्रिपेयर करना है अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी में पेपर बनता है तो जनवरी तक। ठीक है, ये मान के चलिए आप। फरवरी अगर फर्स्ट वीक में पेपर होता है तो ऑब्वियसली फेब का तो कुछ नहीं आएगा, तो हमें जनवरी तक पढ़ना होगा, क्योंकि हमें जनवरी में नहीं पता पेपर कब बन रहा है। लास्ट वीक में तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि चेक्स के लिए भी जाता है पेपर, तो ऑब्वियसली मिड वीक ऑफ जनवरी तक बनेगा, तो हमें 15 जनवरी तक करना होगा। अंडरस्टूड माई पॉइंट? यही पेपर अगर 20 फरवरी तक होता तो हमें 31 जनवरी तक करना होता। ठीक है, समझ में मेरी बात को, कि आपको टाइम स्पैन पहले तो टाइम स्पैन पता होना चाहिए कि कौन से टाइम स्पैन का कितना होता है। कि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा कई बार मतलब इन डेप्थ इतना आ जाता है कि बहुत पीछे का पूछ लेते हैं। जैसे मैंने कहा था, प्रीवियस ईयर पेपर आप एनालाइज करिए, आप एनालाइज नहीं करेंगे तो घाटा आप ही का, और किसी का घाटा नहीं। सी आई विल टेल यू, प्रीवियस ईयर पेपर आप एनालाइज करेंगे तो उसमें होगा क्या, आप एक तो पहली बात तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है,
आपको पता लगेगा वेटेज कितनी। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर 2021 का आरओ का एग्जाम का बनाया था, तो उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था क्या क्या वेटेज रही है। तो मैं हर पेपर से पहले यही काम करती हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करती हूँ। वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जो चीज़ मुझे फायदा किया मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आप उसको डेडिकेटेडली फॉलो कर लेंगे तो आपका भी फायदा हो जाएगा, फायदा इन द सेंस पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गूढ़ बातें ना कोई नहीं बताता, तो मैं बता रही हूँ, उसको सुनिए समझिए। ठीक है, बहुत माइन्यूट चीज़ें बता रही हूँ। तो वो उससे होगा क्या फायदा कि आप क्वेश्चंस भी एनालाइज कर पाते हैं, साथ में आपको पता लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया क्या है ना, कि आप किस एरिया के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं। क्योंकि आप जो प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करोगे, ऐसे थोड़ा एनालाइज कर लोगे कि वो नॉवल है पढ़ना है, क्वेश्चन ही तो है, क्वेश्चन सॉल्व करके ही तो एनालाइज करोगे ना कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया, तो आपको पता लगेगा कि उस टॉपिक के क्वेश्चन आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। स्ट्रॉन्ग एरिया वीक एरिया पता लग गया, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एनालाइज करिए और कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर अभी तक आपने एनालाइज नहीं किया है आरओ का पेपर, तो ये मान के चलिए कि फिर आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो रहे हैं कंपटीशन की रेस में। और एनालाइज कर लिया और कमेंट नहीं किया है तो ये समझ लीजिए फिर मैं कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी आपकी। तो एनालाइज करके पूरा कमेंट आप पूरा कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज डालिए कल की यूट्यूब वीडियो पे, ताकि बाकी बच्चों की हेल्प हो पाए। और जब आप लिखेंगे आपको खुद पता लगेगा, जितनी बार आप कोई भी एक चीज को लिखते हैं ना, उतनी बार वो आपके दिमाग में बैठती है। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। दूसरे बच्चों के लिए हमेशा मोटिवेशन का जरिया बना करिए। ठीक है, दूसरे बच्चे जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं वो देखेंगे तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ ये बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ना है। ठीक है, तो वो उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी। ठीक है, और आप बच्चे जो अभी नए हैं, जो मेरा चैनल अभी पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल एम सिविल सर्विसेज _DM साइबा ये यूजर नेम है। नहीं तो आप एम सिविल सर्विसेज सर्च करेंगे तो यूट्यूब की डीपी आपको मिल जाएगी वहाँ पे, और उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब की बायो में भी मिल जाएगा। डायरेक्टली उस लिंक को क्लिक करिए, आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ डेली टारगेट मैं दे रही हूँ पढ़ाई के लिए, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बट पढ़ना तो आपको पड़ेगा। मैं एक गाइड की तरह, मेंटर की तरह आपको गाइड कर सकती हूँ, बट मेरी बातें भी आप पूरी तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं होगा फायदा। ठीक है, तो ये बात पहले क्लियर हो गई कि 1.5 महीना, ठीक है, और सॉरी 1.5 साल, आई एम सो सॉरी, 1 से 1.5 साल आपको करंट अफेयर्स करना ही करना है। कौन से टॉपिक्स करने हैं, अब बात आती है कि हमें टॉपिक सेलेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी वेटलैंड्स चल रहा है, वेटलैंड्स कंजर्वेशन चल रहा है। ठीक है, अगर हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करें, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में सबसे पहला ये हो गया एल नीनो इफेक्ट। अभी आपने देखा होगा सितंबर 2023, अभी जो पिछला महीना गया, मैंने ना न्यूज़पेपर, अच्छा मुझसे पूछते हैं सबके मैं न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, मैंने टेलीग्राम चैनल में वो भी डाला था, एग्जाम्पल भी दिया था कि मैं न्यूज़पेपर से कैसे करंट अफेयर्स छांटती हूँ, हाईलाइट कर लेती हूँ। ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल में हैं तो आपको बहुत फायदा रहेगा, वो चीज़ जरूर देख लीजिएगा। मैंने पोस्ट डाली थी, नहीं है तो भी इसीलिए मैं कहती हूँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी, छोटी छोटी चीज़ें, फिर यूट्यूब पे वो बताने में उतना टाइम भी लग जाता है। मैं मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुरंत मैंने भी न्यूज़पेपर पढ़ा तुरंत मैं यूट्यूब पर डालूंगी, तो टेलीग्राम चैनल पे डालूंगी ना, तो दोनों जगह आप रहिए, यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी। ठीक है, तो एल नीनो इफेक्ट हो गया, वेटलैंड कंजर्वेशन हो गया, अभी उदयपुर का नाम आया था वेटलैंड सिटी के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ें हो गई आपकी, ये आपको देखने वाली हैं। ठीक है ना, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में थर्ड थिंग आते हैं, थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अभी डॉल्फिन जो है हमारा, ठीक है, उसे यूपी स्टेट एनिमल घोषित किया है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने, तो डॉल्फिन से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, क्या है उसका सारी चीज़ें, ठीक है, A to Z, मतलब कुछ भी हो सकता है कि एक्सटेंट क्यों हुआ, क्या सारी चीज़ें दिक्कत रही, वो हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं वाटर इरिगेशन को लेके प्रॉपर यूपी में। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि जैसे हर घर मिशन जो जल अभियान वाला है, ठीक है, उसमें से बस उतना पूछेगा कि कनेक्शंस कितने हुए, वो ये भी पूछ सकता है कि ग्राउंड वाटर आपका लेवल कितना डिक्रीज हो गया था, उसको अप करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए, उससे रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स रही, चाहे यूपी स्टेट की, चाहे यहाँ पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, आपके तालुक लेवल पे, आपके पंचायत लेवल पे क्या स्कीम्स रही वो रहेंगी। जैसे सोलर पावर प्रोजेक्ट रहा मोटेरा ग्राम में, ठीक है, गुजरात में, वो उससे रिलेटेड सारी स्कीम्स, उससे रिलेटेड क्या कोई सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट ने रिलीज की, आपको ऐसे लिंक करनी होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो चाहे अभी यूपी अगर करंट अफेयर्स देखें तो अभी जो विवेकानंद जी वाली योजना थी, टैबलेट योजना हो गई, ठीक है, अभ्युदय योजना हो गई, वो सारी चीज़ें सोशल मास अपलिफ्टमेंट के लिए है। ठीक है, क्योंकि वीकेड सेक्शन को वो हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपको करंट ऐसे लिंक करना रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करंट इवेंट्स में G20 समिट, इंडिया की लीडरशिप का क्या क्या हिसाब किताब रहा, कहाँ क्या किताब रहा, कहाँ क्या चीज़ डिस्कस हुई, ये आपको देखना है। कितनी जो सेशंस हुए थे G20 के, SCO समिट के, वो सब कहाँ कहाँ हुए, क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, काशी में हेरिटेज सिटी, वो हेरिटेज वाला जो आपका कॉन्क्लेव हो किया था, ये सारी चीज़ें आपको मोटा मोटा पढ़ना रहता है पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स में
इंडिया ने जो झंडे गाड़े हैं हमारे भारत देश ने, पहली बार ऐसा हुआ एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स बहुत अच्छे से करना है, ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स में मेडल आए जिसका नाम भी नहीं सुना होगा। इक्विस्टेरियन घुड़सवारी में कब, कितने साल बाद, 41 साल बाद, वो टीम के कंटेस्टेंट्स के नाम आपको याद रखने हैं। कैनोइंग, रोइंग में टीम और कंटेस्टेंट के नाम याद रखने हैं। फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल क्रिकेट में आया, वुमेन्स टीम मेन्स टीम दोनों के कैप्टन कौन थे वो याद करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 41 ईयर्स बाद अगेन सैयद मोदी जी के बाद ब्रॉन्ज मेडल आया, किसने जीता, एच एस प्रणॉय जी, ठीक है, वो नाम आपको याद रखना है, ठीक है। सिल्वर मेडल आया बैडमिंटन में, कितने साल बाद आया, टीम्स में आया, कौन से इवेंट में आया, स्क्वैश का इंडिविजुअल में कौन सा मेडल आया, टीम्स में गोल्ड आया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है पूरी प्रॉपर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद इंटरनेशनल इवेंट्स आया, तो इसराइल और हमास का कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, ठीक है, क्या कन्फिगरेशन रही वो पढ़ने वाली है। यूक्रेन रशिया का कन्फ्लिक्ट क्या हुआ, उससे पूरे वर्ल्ड वाइड सिचुएशन पे क्या इफेक्ट रहा वो पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका एशियन समिट्स वगैरह हो गए, फिर आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीज़ें जो भी हेडक्वार्टर्स वगैरह है वो सब पढ़ना रहता है। देन उसके बाद सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ें वो आपको जॉट डाउन करनी है, ठीक है। वो आप देखेंगे पढ़ेंगे तो जब आप देखेंगे पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ऐसे आपको एक एक चीज़, मतलब इकोनॉमिक्स में अगर अब नोबेल प्राइजेस आए वो देखना है मिसलेनियस में, ठीक है। जो भी अवार्ड्स वगैरह मिले, बुक्स एंड ऑथर्स जो हैं वो सारी चीज़ें आपको करनी है लेटेस्ट में, ठीक है। कोई लेटेस्ट में नेशनल इमिनेंट पर्सनालिटी जिसको अवार्ड मिला हो, मोदी जी को कौन से अवार्ड मिले, ठीक है, शाहरुख खान वगैरह को कोई भी अगर ऐसे अवार्ड्स मिल रहे हैं वो सारी चीज़ें। यूपी करंट की स्कीम्स जो हैं, ठीक है, चाहे आपकी चिल्ड्रन को लेकर थी, चाहे मदर्स को लेके हैं, ठीक है, चाहे बैकवर्ड सेक्शन को लेके हैं, किसी के लिए भी, चाहे स्टूडेंट्स को लेके हैं, वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी रहती हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। रिसोर्सेज आपका सिंपल कुछ नहीं, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत है। मैंने हमेशा से कहा यूपी स्टेट एग्जाम्स के लिए दोनों की बताऊंगी, यूपीएससी के लिए तो विजन आईएएस एंड इनसाइट आईएएस, ठीक है, सिंपल। मेंस के लिए अगेन यूपीपीसीएस मेंस के लिए आ जाती है बात, तो विजन आईएएस एंड इनसाइट आईएएस। बट प्रीलिम्स के लिए उतना ज़रूरत नहीं है, प्रीलिम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र आई दृष्टि वाली बुक, ठीक है, वो सफिशियंट है ईयरली। और यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स करने के लिए यूपी कोर फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आई दृष्टि में भी आ जाता है, ऐसा नहीं है, यूपी कोर फैक्ट्स को हम रिलेट करके हम कर लेंगे, ठीक है। मंथली अगर आपको चाहिए, मंथली भी जैसे कई बच्चे पढ़ते हैं, जैसे मैं भी देखती हूँ मंथली, मैं डेली का नहीं देखती, डेली न्यूज़पेपर पढ़ के उसी में से हाईलाइट करके मैं लिख लेती थी। मेंस के लिए ज़रूर मैंने डेली करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से बनाए थे, बट प्रीलिम्स के लिए नहीं, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए मैं इतना सजेस्ट नहीं करती कि इतना, मतलब आप, क्योंकि आपको जीएस पे ज़्यादा फोकस करना होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, जीएस वो आसान चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो क्या है कि आपको मंथली देखने के लिए टेक्स्ट बुक का मैं बार बार बोल रही हूँ, मंथली पीडीएफ आता है, बहुत अच्छा है। जीके टुडे का मंथली पीडीएफ आता है, वो भी बहुत अच्छा है। दृष्टि की दृष्टि आईएएस वालों की जो यूपी करंट अफेयर्स मैगजीन है वो भी अच्छी है, अगर आपको घटना चक्र मंथली मैगजीन नहीं लेनी तो, ठीक है। अदरवाइज अराउंड आप कोई भी, मतलब स्टडी एलवाई का है मंथली पीडीएफ, वो जिसका भी आपको ठीक लगे, मुझे टेक्स्ट बुक और जीके टुडे का लगता है तो मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे हमारे पास, मैं आपको अच्छा क्रॉनिकल, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ना, ये शिकायत थी ना कि मैम हिंदी मीडियम वालों के लिए बता लो, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे आपको तो इतना ज़्यादा आप लोगों के पास मटेरियल है कि आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा उठाइए क्रॉनिकल से पढ़िए, आपको कुछ नहीं देखना है, क्रॉनिकल बेस्ट बुक है आपके लिए, कुछ इधर उधर भागना ही नहीं है, आप लोगों के लिए तो वरदान है। हम लोगों के लिए तो आती ही नहीं ना मंथली, कोई मतलब क्रॉनिकल निकाल देता तो उससे बेटर कुछ नहीं है मंथली। आई दृष्टि ईयरली बहुत बढ़िया रहती है, मंथली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो करना है घटना चक्र, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, बट वो क्रॉनिकल ही बेस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्रॉनिकल पहले इंग्लिश में आती थी, नहीं अब आ रही है। ये मैंने ली है आरओ प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। इवन दिस विल बी गुड फॉर प्रीलिम्स फॉर सीएसई 2024, यूपीएससी के लिए भी और यूपीपीसीएस के लिए भी, ठीक है। ये इसमें टॉपिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, ये मैंने ली है, ये मैं इसका रिव्यू आपको दूंगी, ठीक है। परसों जब मैं बुक लेने गई थी लूसेंट और ये लेके आई थी और एक टेस्ट सीरीज लेके आई थी, ठीक है, वो भी मैं दिखा दूंगी आपको, मैंने शायद उधर रख दी है, ठीक है। अभी उतरूँ तो ये माइक खिंच जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी जब ये रिव्यू डालूंगी इसका। ये थी दृष्टि जिससे पीसीएस प्री हमने पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें से देखिए हम बता रहे हैं कि ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जैसे पॉइंट्स टू रिमेंबर दिए होते हैं, ये वन लाइनर की फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है। आप स्पीडी करंट अफेयर्स भी ले सकते हैं अगर आपको चाहिए, बट स्पीडी हो गई या किरण की हो गई करंट अफेयर्स, या एसएससी के लिए अच्छी होती है। स्पीडी ऑब्वियसली आप ईयरली आप ले सकते हैं वो पढ़ने के लिए,
प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चेंजेस जो होते हैं कैबिनेट में, मिनिस्टर्स वगैरह, डैम्स वगैरह, उनके लिए वो अच्छी रहती है। बट यूपी से रिलेटेड कोई भी पेपर के लिए बिना घटना चक्र के होगा नहीं, तो घटना चक्र इज अ मस्ट बुक। तो देखिए जैसे हमने ये पढ़ा था प्री के लिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ध्यान से देखिए, पीटीआर पॉइंट्स टू रिमेंबर इसमें दिए होते हैं, तो हम इसी में अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। हमारा कोई और वो नहीं है, हम इसी में अंडरलाइन करके पॉइंट वाइज बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब ऐसे दिए हुए थे। ये जैसे क्वेश्चन आता भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विड्रू द नेशनल पार्टी स्टेटस, किससे विड्रू कर लिया, ठीक है, टीएमसी से किया था, और किसको दे दिया था, आम आदमी पार्टी को, क्योंकि गुजरात इलेक्शन में उन्होंने 4% सीट्स ले ली थी ना। ये भी क्राइटेरिया पढ़ा, एक एक चीज आपको पढ़नी चाहिए कि कब नेशनल स्टेटस विड्रू हो जाता है, कितने स्टेट्स में मिनिमम आपको इलेक्शन लड़ने होते हैं, और कितने % आपको वोट आने होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसमें ये भी था कि 3rd एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स आपका मीटिंग कहाँ हुई है, बुराकले आइलैंड में हुई है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ इसको, देखिए, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ऐसे पढ़ा हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं था इतना, तो ये मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। मैं ऐसे पढ़ती हूँ, मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट लग रही है उसको आई विल अंडरलाइन, अदरवाइज आई विल नॉट अंडरलाइन इट, आई विल लीव इट असाइड, क्योंकि सारा नहीं पढ़ना। नेशनल अफेयर्स में जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये सारी चीजें नेशनल अफेयर, आम आदमी पार्टी को नेशनल स्टेटस मिला, ठीक है, क्या है, इंडिया को 12 चीते आए, साउथ अफ्रीका को 9 नेशनल पार्क से, ठीक है। मोडेरा भी मैंने बताया, जो आपका सोलर पावर प्लांट जो पूरा 24/7 सोलर पावर से एम्पावर्ड है, ठीक है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स की जो हुई सारी चीजें, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, ये सब चीजें जो नेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, ये हमें पूरी तरीके से पढ़ने होते हैं, ठीक है, हमें पूरी तरीके से पढ़ने होते हैं। देन उसके बाद आपका ये कार्मेट बीच हो गया, वेटलैंड्स हो गए, ये कार्मेट बीच नया आपका ब्लू फ्लैग टैग मिला, जीआई टैग्स हो गए, ठीक है। वेटलैंड्स कितने हैं टोटल, ये कितने हो गए हमारे यहाँ, बायोस्फीयर्स कितने, बायो रिजर्व्स कितने हैं, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, कितनी सारी चीजें हैं, टाइगर कंजर्वेशन कब आया था, अब की बार बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, आपने देखा होगा टाइगर सेंसेक्स में नंबर्स बढ़े हैं, कितने नंबर बढ़े हैं, क्या चीजें रही, ये सारी चीजें हमें करंट में पढ़नी होती हैं। पहला हाइड्रोजन आपका जो वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट था वो कहाँ बना, G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप, ये मैंने लिखा है, देखिए, खजुराहो, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसे, तो ये सारी चीजें आपको ऐसे कोरिलेट करके पढ़नी होती है, ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है, सिर्फ और सिर्फ करंट के लिए आई दृष्टि अब नई वाली आ गई है, ठीक है, नई वाली आई दृष्टि आई है, कहीं इधर उधर कुछ नहीं भागना आपको, सिर्फ और सिर्फ दृष्टि से पढ़ना है, ठीक है। और उसके अलावा मंथली आपको देखना है, इसमें देखिए NIRF इंडियन रैंकिंग्स मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, मैं पढ़ूंगी तो इसको हाईलाइट करूंगी, तब मैं आपको बता दूंगी सारी चीज़ें। NIRF इंडियन रैंकिंग्स इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण इंपॉर्टेंट है, नगर निगम में अभी जो और इनिशिएटिव्स चल रहे होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्वच्छ जल, ठीक है, हर घर जल मिशन, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नारी शक्ति अभी अधिनियम जो आया, वुमेन रिजर्वेशन बिल, वो इम्पॉर्टेंट है। आपका जो इंडियन पीनल कोड पूरा IPC चेंज हो गया, क्या नए अधिनियम आए, सारी चीज़ें वो इम्पॉर्टेंट है। बुक एविडेंस एक्ट, उसको क्या चेंज करके लाए, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नया पार्लियामेंट जो बना है, ठीक है, सेंट्रल विस्टा डोम, उसकी सारी चीज़ें, राज्यसभा लोकसभा में क्या कौन सी थीम पे है, पीकॉक थीम पे है, किस थीम पे है, कहाँ पे क्या हमारी एशियन हिस्ट्री का लगा हुआ है, एम्बलम में क्या लगी हुई है चीज़ें, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली, ये करंट में आती हैं अच्छे से, ठीक है। अभी आदि कैलाश जी का जो रूट निकाला है पिथौरागढ़ से, वो क्या चीज़ है, ठीक है। काशी तमिल संगमम हुआ, हेरिटेज से अगर हम बात करें तो हेरिटेज में ये टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद काशी टेंट सिटी बनी, वहाँ पे नया जो क्रूज स्टार्ट हुआ वो हो गया। फिर उसके बाद जो रामायण सर्किट ट्रेन स्टार्ट हुई है वो कहाँ से कहाँ, कौन कौन से सर्किट को कवर करती है, तो ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। अयोध्या जी में राम मंदिर भूमि जो पे अभी निर्माण हो रहा है, उसके आसपास जो हेरिटेज वगैरह बनाए जाएंगे, कॉरिडोर्स कहाँ कहाँ टेम्पल में बन रहे हैं, मिर्जापुर में श्री विंध्यवासिनी माता रानी के यहाँ बन रहे हैं, जय माता विंध्यवासिनी, ठीक है, वहाँ बन रहे हैं। देन उसके बाद काशी विश्वनाथ जी के कॉरिडोर के तर्ज पे और कहाँ कहाँ कॉरिडोर बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें, कितनी यूनिवर्सिटीज़ आवंटित हुई हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ बन रही हैं, ये अभी जो खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे हमारे, ठीक है, नोएडा लखनऊ 2 जगह बने थे सेंटर्स, क्या है, कौन सा एडिशन है, कितने विनर्स हुए, यूपी ने कितने मेडल जीते, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ऐसे सब कुछ आएगा, ठीक है। तो मैं ये सारे रिसोर्सेज इन डिटेल आपको एक वीडियो में अलग से बता दूंगी। अभी के लिए
आई होप इतना मोटा मोटा आपको समझ में आया होगा कि हमें पढ़ना कितना रहता है, क्या चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। तो अगर आप एक तरीके से एक सिरता बैठेंगे करने तो आप अच्छे से कर लेंगे। डेली आप करंट अफेयर्स 2 घंटा निकालिए, पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। आई दृष्टि ज़्यादा इधर उधर कुछ नहीं भागना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्रॉनिकल मैगजीन पतली वाली ले आए और दृष्टि ईयरली ले आए। आई दृष्टि आ गई आप लोगों की भी नई, और पुरानी वाली पीसीएस के लिए भी रखी हो, तो दोनों को साथ में लेके पढ़ना, ठीक है। दोनों में अच्छी चीज़ें कवर हैं। और साथ में यूपी कोर वैप्स। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले आप लोग कोई टेक्स्ट बुक की तरफ मत भागना क्योंकि आपकी क्रॉनिकल आ रही है। बट इंग्लिश मीडियम वालों को भागना पड़ेगा, या तो टेक्स्ट बुक या जीके टुडे मंथली, नहीं तो घटना चक्र मंथली अगर मिल जाए। मुझे नहीं मिली घटना चक्र मंथली, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक या जीके टुडे को फॉलो करती हूँ। एंड दृष्टि आईएएस की फ्री मैगजीन जो है करंट अफेयर्स की, वो आप देख सकते हैं अगर घटना चक्र की ना मिले, नहीं तो घटना चक्र का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एंड आई दृष्टि घटना चक्र ईयरली आपको लेनी ही लेनी है, अलॉन्ग विद यूपी कोर फैक्ट्स, ठीक है। यूपी कोर फैक्ट्स मैंने आपको दिखाया था, मैंने यूपी कोर फैक्ट्स हटा दिए शायद। यूपी कोर फैक्ट्स मैंने दिखाया था, ठीक है, हटा दिए, मैं दिखा दूंगी, डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कल से हम लूसेंट की फुल फ्लेश डेडिकेटेड वीडियो पे स्टार्ट करेंगे। कैसे आपको साइंस के टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, मैं टॉपिक वाइज अब एक वीडियो डालूंगी। पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, फिर घटना चक्र कैसे पढ़नी है, वो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी अप्रिसिएशन मुझे ज़रूर दीजिएगा। एंड टेक केयर, अपना अच्छे से ध्यान रखिए, खुद पढ़िए, खूब पढ़िए, दूसरों को भी मोटिवेट करिए पढ़ने के लिए। और टेलीग्राम में अब आगे जो भी डाउट्स हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, जय श्री राम, जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। एक चीज़ और, फिजिक्स का ना आज मैं रात में 9 बजे ही डाल दूंगी, ठीक है, रात में 9 बजे ही डाल दूंगी लूसेंट फिजिक्स के टॉपिक्स, बिकॉज कल आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया। मैंने कहा था आज जैसा डिसाइड हुआ है कि लूसेंट की मैं सीरीज स्टार्ट करूं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उस हिसाब से आप टारगेट अचीव कर लिया करेंगे। तो आज रात में ही फिजिक्स के टॉपिक्स की आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए आपको जितना समझ में आता है पढ़िए, फिर जो मैं रात में वीडियो डालूंगी उस हिसाब से कल आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। एक दिन और मैं दे देती हूँ, 1-2 दिन इधर उधर आगे पीछे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम आगे उतना कवर कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, बाय बाय, ध्यान रखिए, कल से आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी लूसेंट वाली। और बीच बीच में मैं अपना मेंस का एक्सपीरियंस, यूपीपीसीएस का 2024 का स्ट्रेटजी वो डालूंगी, इसी हफ्ते मिल जाएगी, ठीक है। इसी हफ्ते से आपको सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। बाय बाय।